आगरा में नकली दवा कारोबार का बड़ा खुलासा। एसटीएफ और ड्रग विभाग की संयुक्त छापेमारी। बंसल फार्मास्यूटिकल्स, बंसल व हेमा मेडिकोज से भारी बरामदगी। सन फार्मा और सनोफी ने दवाओं को नकली बताया। 87 लाख की दवाएं पकड़ी, बिल मात्र 10 लाख का। ग्रे मार्केट में 1 से 10 के अनुपात से हो रही थी सप्लाई। हेमा मेडिकोज मालिक हिमांशु ने दी 1 करोड़ रिश्वत की पेशकश। रिश्वत के तौर पर दिए गए 1 करोड़ रुपया बताया जा रहा है हवाले का। रिश्वतखोरी पर एंटी करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज, आरोपी हिमांशु अग्रवाल गिरफ्तार। अब तक लगभग 2.5 करोड़ की रिकवरी, छापेमारी जारी। कई गोदाम और लोकेशंस सील, बड़े रैकेट की जांच पड़ताल शुरू। मेरठ, एटा, बस्ती, आगरा, मैनपुरी, कानपुर की औषधि विभाग। अमन गुप्ता की रिपोर्ट। मैं विकास गौड़, जनरल मैनेजर ब्रांड प्रोटेक्शन, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। देखा गया कि क्यूआर कोड जो था मेडिसिन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं आपके लाइव ट्रैकिंग तक पे जा रहा था, तो क्या प्रोसेस इन लोगों ने अपनाई थी इस चीज के लिए? और जनता कैसे पहचाने कि नकली है, असली है, कंपनी की है? डीसीजीआई के द्वारा जो है टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर क्यूआर कोड का जो है मैंडेट आया था, और उसी अकॉर्डिंग इंडस्ट्री ने अपने टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर क्यूआर कोड को इम्प्लीमेंट किया है। उस क्यूआर कोड का इम्प्लीमेंटेशन का जो है औचित्य ये है कि कस्टमर जो है उसको ऑथेंटिकेट कर सके कि वो असली दवा है कि नकली दवा है। और इस प्रकरण में जो बरामदगी हुई है सैनोफी की दवाइयों की, उसमें पर्टिकुलरली जो क्यूआर कोड है वो हर स्ट्रिप के ऊपर एक ही क्यूआर कोड आउटपुट दे रहा है, एक ही कोड रिफ्लेक्ट कर रहा है। जबकि क्यूआर कोड की क्या मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हर स्ट्रिप के ऊपर जो है हर स्ट्रिप के ऊपर डेडिकेटेड स्कैन कोड होना चाहिए। तो एक स्ट्रिप पे एक ही क्यूआर कोड होगा, एक ही कोड रिफ्लेक्ट करेगा। इस केस में हर स्ट्रिप पे वो एक ही कोड आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता है। जो कैसे अवेयर हो कि असली है कि नकली है? जब क्यूआर कोड से वो सर्च करते तो देखिए, अब ये जो काउंटर फीटर्स हैं, ये क्यूआर कोड को भी कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं। धीरे धीरे ये क्यूआर कोड को भी जो है अब इंडस्ट्री को ये सोचना पड़ेगा कि इस क्यूआर कोड या इससे बेटर कोई टेक्नोलॉजी लाई जाए, जिससे कि इस ये नकली दवा के कारोबार पर नकेल कसी जा सके। और उस एवज में जो है सभी इंडस्ट्री वाले जो है लगे हुए हैं, और नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ इसमें और भी प्रोडक्ट्स, क्यूआर कोड के अलावा और प्रोडक्ट्स, होलोग्राम और ऑथेंटिकेशन प्रोडक्ट्स जो है डाले जा रहे हैं। तो इस दवा से नुकसान भी काफी हो सकता है आम जनता को। हाँ, अगर ये नकली दवा है तो जरूर इसमें जो है नुकसान हो सकता है। और इसी के लिए जो है ये गुजारिश है आम जनता से भी कि इस प्रोडक्ट को जो है ऑथेंटिक स्थान से ही जो है परचेज करें, और बिल पे ही परचेज करें। डिस्ट्रीब्यूटर से, बड़ी कंपनीज के और इन लोगों से जो लोग लेते हैं, तो उनको तो ये रहता है कि हमने जेन्युइन शॉप से लिया है। नहीं, जो अभी तक की जो प्रक्रिया है उसमें नजर आई है, ये लोग जितने भी है ये सोर्स कर रहे थे, ये किसी भी ऑथराइज स्टॉकेज से सोर्स नहीं कर रहे थे। देखिए, सूचना प्राप्त हो रही थी कि नकली दवाओं का कारोबार बृहद स्तर पर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जिसके अंदर आगरा जो है मेन रूप से फाइंड आउट हो रहा था। उच्च अधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें एसटीएफ को और ड्रग विभाग की तरफ से मेरे को नामित किया गया। हम लोग पिछले एसटीएफ के साथ मिलकर पिछले 15-20 दिन से इसकी एक पूरा जो मॉड्यूल था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। जब हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तब ये छापेमारी प्रारंभ की गई, जिसके अंदर मैं मुख्य रूप से बंसल फार्मास्यूटिकल्स, बंसल और आपका हेमा मेडिकोज के नाम ऊपर के सामने आए। उसमें जो हम लोगों ने जो है कार्रवाई करनी प्रारंभ की, तो उसमें नकली दवाएं जो कि जो है हमारे पास, हमने कंपनियों के प्रतिनिधि भी बुलाए हुए हैं जो कि इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सन फार्मा की तरफ से नरेंद्र आहूजा जी आए, उन्होंने भी इसको जो है फाइंड आउट किया और उन्होंने सत्यापित किया है कि नकली दवाएं हैं। सनोफी की दवाएं जो पकड़ी गई हैं, उसके भी सनोफी के जो अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं कंपनी के, उनके द्वारा भी इसको सत्यापित किया गया कि नकली है। नकलियों का सत्यापन होने के बाद जैसे ही हम लोग अपना सीजर की कार्रवाई कर रहे थे, तो ये हिमांशु नाम का लड़का है जो हेमा का मालिक है, उसके द्वारा हमको रिश्वत देने का प्रयास किया गया। 1 करोड़ रुपए की उसने हमको रिश्वत देने का कहा एसटीएफ के इंस्पेक्टर साहब को और हमको। शर्मा जी ने जो है तुरंत उसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। लखनऊ से जो है तुरंत कॉल आई कि इसको जो है सीज कीजिए और इसको जेल भेजिए।
उसी के क्रम में कल इसके खिलाफ जो है एंटी करप्शन में मुकदमा कायम कराया गया है। अभी भी जो है जो सीजर की कार्रवाई है वो कंटिन्यू चल रही है और इसमें अभी तक की जो रिकवरी है जो हमने टेम्पो से पकड़ा है वो 87 लाख रुपए की है, जबकि उसके ऊपर जो है वहीं से आपका चेन्नई से जो बिल आया है वो मात्र 10 लाख रुपए का है, यानी कि 10 लाख के बिल के ऊपर दवा आई है 87 लाख की। यही हम लोगों को सूचना थी कि ये 10% बिलिंग के ऊपर मतलब 1:10 का रेशियो बनाकर जो है एक को 10 करके बेच देते हैं और उसी को जो है ग्रे मार्केट के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से जो है ये सारी सूचनाएं जो है प्रमाणित हो रही हैं और जो 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है उसमें एंटी करप्शन अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया जा सका। हिमांशु को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। किन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है? अभी केवल एक धारा, अभी केवल जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत हुई है, क्योंकि अभी कार्रवाई प्रचलित है और लगातार चल रही है। अभी तक की जो आपको रिकवरी है वो कल लगभग 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी थी। अभी भी भारी मात्रा में, मतलब इतने भारी मात्रा में वहां पर गोदाम के अंदर दवाएं हैं कि उसको हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें से मतलब क्या पूरा का पूरा गोदाम इंटैक्ट भरा पड़ा है। अभी भी 5-6 लोकेशंस जो है वो सीज की हुई हैं। जब ये हेमा का काम मतलब जो है इसका जो है संपूर्ण हो जाएगा तो नेक्स्ट कार्रवाई प्रारंभ होगी। ये माल आया था चेन्नई से, कहाँ सप्लाई किया जाना था? देखिए ये चेन्नई से जो माल आया था इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पे बिल जो मिले हैं वो लखनऊ की फर्मों के मिले हैं और माल बरामद हुआ है आपका बंसल के गोडाउन के नीचे से। जो अभी तक की जो हमने पूछताछ की है, जैसे आपका जो टेम्पो का ड्राइवर था उसके द्वारा बताया गया कि फरहान नाम के कोई व्यक्ति है जो इसको उतरवाता है और जो पूरा का पूरा रैकेट है जिसका पूरा अभी खुलासा किया जाना चूंकि वो संभव नहीं है क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और किसी भी चीज का अगर जो कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट मतलब हमारी इस पे रेड पे पड़ सकता है। तो वर्तमान में इससे ज्यादा मेरे ख्याल से डिस्क्लोज करना अभी तक ये क्लियर हुआ कि दवाइयां नकली हैं, नशीली हैं या कॉपीराइट है? देखिए ऐसा है कि सनोफी के जो अधिकारीगण आए थे उन्होंने जो है प्रमाणित कर दिया है कि दवा नकली है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बारकोड स्कैन हो रहा है। जैसी वो स्कैन हो रहा है वैसी कंपनी के लाइव डाटा पे जा रहा है। लाइव डाटा पे जाने के बाद वो स्पष्ट पता चल रहा है कि वो नकली है। बारकोड कहाँ से डेवलप करते हैं, कहाँ से उसको लगाया जाता है? देखिए इसमें तो मेरे से बेटर जो प्राइवेट कंपनीज के जो यहाँ उच्च अधिकारी आए हुए हैं वो बता सकते हैं कि किस तरह से बारकोड वर्क करता है। इन्वेस्टिगेशन की है तो ये तो पता होगा ना कि कहाँ से इसको डेवलप कर रहे हैं, कहाँ पर इसको पेपर पे लगाया जा रहा है। देखिए वो इनिशियल जानकारी आ चुकी है लेकिन डिस्क्लोज करने पर कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा का पूरा रैकेट जो है मतलब सर इतना बड़ा हवाला में पैसा बताया जा रहा है, दिया गया है क्या? देखिए ऐसा है कि इसमें हम एंटी करप्शन इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना बड़ा सर चल रहा था लोकल लेवल पर टीमों को नहीं पता चलता था। तो मार्केटिंग आके लगातार कार्रवाई आगरा में करती है, इतना बड़ा बड़े रैकेट जितने सारे मार्केटिंग आके पकड़ते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर की टीम यहाँ तो पे पकड़ती है। मैं जब आगरा में तो मैं यहाँ पर रैकेट ब्रस्ट की है। ऐसा शिकायत उच्च स्तरीय स्तर पे हुई थी तो उनके द्वारा टीम गठित की गई थी भिन्न भिन्न जगह से, एटा से, कानपुर से, मैं इधर मेरठ से, यहाँ से अधिकारियों को एकत्रित करके यहाँ के सामंजस्य से कार्रवाई कराई गई थी और पहले भी एसटीएफ और ड्रग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई किए हैं तो उतनी प्रभावी नहीं हो पा रही थी। इसे बोगस फर्मों के बिल काटे जाने की सूचना दी। देखिए बोगस फर्मों की जहाँ तक बात है अभी एक मतलब जो इनिशियल में पता चला है जैसे जानकारी मतलब आई है उसमें जो हेमा का जो गोडाउन है, गोडाउन पे पूरी की पूरी परमाइसिस पे गोडाउन का लाइसेंस है। लेकिन सर आपको रिश्वत देने की क्या प्रोसेस हो रहा, कैसे किया उसने आपसे कांटेक्ट, किस तरह के? देखिए जैसे ये प्रमाणित हुआ कि ये दवा नकली है तो उसके बाद हर कोई व्यक्ति ये कोशिश करता है कि जैसे कि एक अवधारणा बनी हुई है कि सरकारी अधिकारी जो है पैसे के लालच में बिक जाते हैं, ऐसी अवधारणा नहीं है लेकिन कंजप्शन बना हुआ है अवधारणा की जो है मैनेज हो सकता है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस की नीति है, पूरी पारदर्शिता के साथ काम होगा, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता है जो कि हमारे जो है शुचिता को खंडित करता है।